तो चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में चैप्टर 4 प्राइम टाइम स्टार्ट करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज है 4th A, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन, फर्स्ट है फैक्टर, सेकेंड मल्टीपल, फाइंड ऑल द फैक्टर्स एंड फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 20। डिफाइन करना है फैक्टर। फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है, मल्टीपल को भी डिफाइन करना है। देखिए फैक्टर, तो अ फैक्टर ऑफ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। अ फैक्टर ऑफ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर, माने फैक्टर क्या है, एग्जैक्ट डिवाइजर, माने जो पूरा पूरा डिवाइड कर देता है किसी नंबर को। तो किसी भी नंबर का सपोज करिए कि अगर कोई नंबर ऐसा है कि जो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल तो एग्जैक्ट डिवाइजर किसी भी नंबर को देख लें। सपोज करिए कि 3 इज एग्जैक्ट डिवाइजर, एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 12। 3 इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 12, माने 3 से अगर हम 12 को डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। इसका मतलब 3 इज ए फैक्टर ऑफ 12, माने ऐसा कोई भी नंबर, सपोज करिए 1 है तो 1 अगर किसी नंबर को, तो सभी नंबर्स को, लगभग सभी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर लेता है। इसका मतलब 1 इज ए फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, माने कोई भी एवरी नंबर्स, कोई भी नंबर हो उसका 1 एक फैक्टर होता है। तो 3 इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 12, सो 3 इज ए फैक्टर ऑफ 12। ऐसे और भी बहुत से नंबर ले सकते हैं। सपोज करिए 4 है जैसे, तो 4 इज ए एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 12, सो 4 इज ए फैक्टर ऑफ 12। तो 4 जो है उस नंबर का फैक्टर होगा जिस नंबर को वो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। सेकेंड है मल्टीपल। मल्टीपल क्या है, अ नंबर इज सेड टू बी ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स, कि जितने फैक्टर्स हैं, किसी नंबर के जितने फैक्टर्स होंगे, किसी नंबर के जितने भी फैक्टर्स होंगे, वो सभी फैक्टर्स, तो वो नंबर जो है, तो जो नंबर सभी फैक्टर्स का मल्टीपल होगा। सपोज करिए कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑल फैक्टर्स ऑफ, तो ऑल फैक्टर्स ऑफ कोई भी नंबर ले लिया हमने, सपोज करिए ले लिया 16, ऑल फैक्टर्स ऑफ 16 इक्वल, तो ऐसे नंबर्स जो 16 को पूरा पूरा डिवाइड कर ले वो उसके फैक्टर्स हो गए। तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1, क्योंकि 1 से 16 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16 डिवाइड हो जाएगा ना। फिर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 फैक्टर नहीं है इसका। 4 से 4 4 जा 16, 4 डिवाइजर हो गया, माने 4 फैक्टर हो गया। फिर इसके बाद 5 से डिवाइड नहीं होगा 16, 6 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड होगा, 8 2 जा 16, तो 8 हो गया फैक्टर। फिर इसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 इनसे डिवाइड नहीं होगा, सीधे किससे डिवाइड होगा, 16 से। 16 मतलब इसमें देखा कि ऑल फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1 2 4 8 एंड 16, ये सभी फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो नंबर है जिसके फैक्टर्स ये सब दिए हैं, ये फैक्टर्स का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अ नंबर इज सेड टू बी ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स, माने जितने इसके फैक्टर्स आए इसके मल्टीपल क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सो 16 इज a multiple of 1 2
4, 8 and 16। माने जो उसके फैक्टर्स हैं, जो कि फैक्टर इज ए एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, माने कोई भी नंबर है उसका एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। तो जब उसके सभी फैक्टर्स हमको मालूम हो गए तो उन फैक्टर्स के लिए वो जो नंबर है जिसके फैक्टर्स आए वो मल्टीपल होगा। क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो अब आपने इसमें देखा फैक्टर क्या है? ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जांपल 3 इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 12, सो 3 इज ए फैक्टर ऑफ 12। मल्टीपल के लिए नंबर इज सेड टू बी ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। तो फॉर एग्जांपल ऑल फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1, 2, 4, 8, 16, so 16 is a multiple of 1, 2, 4, 8 and 16. Now find all the factors and first 5 multiples of 20. All the factors find करना है किसके? 20 के। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो फैक्टर्स किसके फाइंड करना है? 20 के फैक्टर्स फाइंड करना है। देखिए सभी फैक्टर्स मालूम हो जाएंगे। अब ये 20 तो आपका सपोज करिए कि छोटा नंबर है, और भी बड़े नंबर्स होते हैं उसमें क्या होता है सभी फैक्टर्स लिखने के लिए, जैसे सपोज करिए आपका 40 है, 40 किससे किससे जिन जिन नंबर से डिवाइड हो जाएगा वो सभी उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ऐसे ओरल लिखने में कभी कभी उसमें कोई फैक्टर उसका छूट जाता है, क्योंकि ऑल फैक्टर्स लिखने हैं ना, ऑल फैक्टर्स लिखने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर देखिए 1 आपने कहां शुरू किया? 20 के निकालना है ना, तो 1 into 20 माने 20 को क्या राइट किया जा सकता है, या 20 को हम कई तरह से राइट कर सकते हैं ना इसके फैक्टर के रूप में। 20 इक्वल टू हो गया 1 into 20, ठीक है। 20 इक्वल टू हो गया 1 into 20 माने 20, 1 और 20 का मल्टीप्लाई करें 20 हो जाएगा। और 20 कैसे आ जाएगा? 20 आ जाएगा अगर 2 से देखें तो 2 से डिवाइड हो जाता है क्या? तो 2 10 जा 20, 2 into 10, 2 10 जा 20 हो गया। इसके बाद 20 के लिए सीरियल वाइज देखते चले। 3 से देखें तो 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो 3 से किस में मल्टीप्लाई किया जाए कि 20 आ जाए, तो ऐसा नंबर नहीं आ रहा है। अब देखें 4 से, 4 5 जा 20, 4 into 5, 4 5 जा 20, ऐसे राइट किया। अब इसके बाद देखें, नेक्स्ट देखें 4 के बाद में 5, 5 4 जा 20, यहां पर देखा ये रिपीट हो गया। जो ये आपका था ये जब रिपीट हो गया तो ये रिपीटेड है। क्या है? रिपीटेड। जब ये रिपीट हो गया तो इसका मतलब ये जो नंबर्स होंगे ऑल फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएगा आपका 1, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 4 5 10 20, कौन कौन से नंबर हो जाएंगे? ये घूम करके हो जाएंगे 1 2 4 5 10 20, ये नंबर्स हो जाएंगे। इनको राइट कर लेंगे। तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 20 इक्वल राइट करेंगे 1 2 4 5, देखिए 4 के बाद 5, चूंकि रिपीटेड है तो यहां से फिर घूम गया सर, तो 1 2 4 5 10 20, ये आपके ऑल फैक्टर्स हो गए। ये आंसर हो गया आपका, ऑल फैक्टर्स निकल है। इसमें कोई भी नंबर, कोई भी फैक्टर्स ऐसा नहीं है कि जो छूटा हो कि जो 20 को डिवाइड कर सके, ऐसा कोई नंबर नहीं है। ये नंबर्स है 1 2 4 5 10 20, ये इसको डिवाइड कर लेंगे। इसका मतलब ऑल फैक्टर्स ऑफ दीज। अब इसके बाद में 5 मल्टीपल्स ऑफ 20, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। तो फर्स्ट देखिए इसके बाद स्टार्ट करेंगे, ये आपने यहां से स्टार्ट किया। अब इसके बाद है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 20। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालने हैं 20 के। इसमें हम कितने भी माने अनलिमिटेड मल्टीपल्स इसके फाइंड कर सकते हैं, किसी भी नंबर के अनलिमिटेड मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं। तो मल्टीपल्स कैसे मिलते हैं?
इसमें जो जिस नंबर का मल्टीपल निकालना है उसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो 20 बन जाए 20। 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो सेकंड मल्टीपल निकल आएगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड मल्टीपल हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ मल्टीपल हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्थ मल्टीपल हो जाएगा। तो 5 हमको मल्टीपल्स निकालना है, तो इसमें निकालने के लिए क्या हो जाएगा 20 इंटू 1, दूसरा क्या हो जाएगा 20 इंटू 2, थर्ड हो जाएगा 20 इंटू 3, फोर्थ हो जाएगा 20 इंटू 4, 5 हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा 20 इंटू 5। और भी जितने भी निकालने, तो फर्स्ट 5 निकालने हैं आपको, तो 1 से लेकर के 5 तक इसमें नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया गया, जितने मल्टीपल्स हो गए आपके। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिख दें तो 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100। इसके अगर और भी निकालने होते तो हम 6 का मल्टीप्लाई करते इसमें 20 में, और अगर उसके आगे भी निकालने होते 27 जा 140 हो जाता। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 20 आर 20, 40, 60, 80 एंड 100। ये आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे।